Hello students, welcome to all of you in RBL online class. Now I shall teach you subject Hindi first, standard 7th, chapter 2nd, topic is Sacha Tirthat. Students, today I shall explain you. Now start book reading. स्टूडेंट्स, इस कहानी के रचयिता रूसी भाषा के महान लेखक हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में मानवीय संवेदना और नैतिकता की प्रधानता रही है। प्रस्तुत कहानी इस बात का उदाहरण है जिसमें बताया गया है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति आदि ईश्वर के गुण हैं, अतः हमें इन्हें अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। चलिए अब मैं इस कहानी को आपको बताती हूँ, शॉर्ट में बताऊँगी थोड़ा सा। ये कहानी जो है एक गांव की है। इस गांव में दो मित्र रहते हैं, एक का नाम होता है एफिम और दूसरे का होता है एलिशा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये दिखाया जाता है। चलिए इसकी मैं थोड़ी सी बुक रीडिंग करती हूँ। और इस चैप्टर की जो ये वाला पेज है एंड ये वाला पेज एंड ये वाला पेज, आप इसकी बुक रीडिंग कंप्लीट अपने आप करेंगे। मैं बताती हूँ कैसे आपको बुक रीडिंग करनी है। किसी समय रूस के एक गांव में एम्फिल और एलिशा नामक दो व्यक्ति रहते थे। दोनों वृद्ध थे, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एम्फिल गंभीर और विचारशील व्यक्ति था। उसका परिवार में काफ़ी बड़ा था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। वह काफ़ी धनवान था। वह हर समय किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता था। एलिशा बड़ा दयालु, ईश्वर भक्त और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। उसका परिवार न धनवान था न ही निर्धन था। वह मधुमक्खियाँ पालकर अपने परिवार का पोषण करता था। दोनों मित्रों ने एक बार तय किया था कि वह साथ साथ यरूशलेम की यात्रा पर जाएंगे। एलिशा तो हर समय जाने को तैयार था, लेकिन एम्फिल को समय नहीं मिला था। उसके पास हर समय कोई ना कोई काम रहता था। जब भी एलिशा उसे तीर्थ यात्रा पर जाने को कहता था, एम्फिल अपनी व्यस्तता बताकर चलने से इनकार कर देता था। एक बार जब एलिशा ने बहुत अधिक आग्रह किया तो एम्फिल चलने को तैयार हो गया। उसने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के विषय में आवश्यक निर्देश दिए और अपने साथ बहुत सा धन दिया। एलिशा घर की सब चिंताएं परिवार वालों को छोड़ कर चल दिया। उसका मन पूरी तरह शांत था। एम्फिल के मन में शांति न थी। उसे हर समय अपने घर की चिंता लगी रहती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। दोनों मित्र चलते चलते एक गांव में पहुंचे। उस गांव में काफ़ी समय से वर्षा न होने के कारण त्राही त्राही मची हुई थी। लोग भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। सूर्यास्त हो चुका था। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। जब वह झोपड़ी के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने अंदर लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया किंतु दरवाज़ा न खुला। एलिशा ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। एलिशा के भीतर जाकर देखा तो वहाँ एक दृश्य बड़ा करुणामय था। एक स्त्री मरणासन स्थिति में जमीन पर पड़ी थी। एक बच्चा चारपाई पर बैठा था, रोटी रोटी चिल्ला रहा था। तभी एक आदमी लड़खड़ाता हुआ और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ने अपने थैले में से एक रोटी निकालकर बच्चे को दे दी। देखते ही देखते बच्चा उसे चट कर गया। एलिशा ने भी उसे एक रोटी और दी। उसने उस स्त्री और पुरुष को भी दे दी 2 रोटियां दी। उसके बाद वह कुएं में पानी भर लाया और उसे पिलाया। एम्फिल झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उसने एलिशा को अपने पास बुलाया। बोला, हम इस दुर्गंधपूर्ण झोपड़ी में रात गुजारेंगे? इस सारे गांव का ही हाल बुरा है। आओ अब यहाँ से चलें, रात आगे किसी गांव में गुजार लेंगे। यह समय नष्ट ना करना ठीक होगा। एलिशा तुरंत अपने मित्र की मनोदशा समझ गया। उसने कहा, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को इस अवस्था में छोड़कर यरूशलेम नहीं जा सकता। मुझे कुछ दिन यहीं रुकना होगा। यह सुनकर एम्फिल को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह एलिशा के स्वभाव से परिचित था। वह अकेला ही अपने मार्ग पर चल पड़ा। एलिशा वहीं रुक गया और वहाँ घर के लिए आवश्यक चीज़ें अपने पास से खरीद कर लाया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। शायद अपना पेट भरने के लिए वह एक एक करके सब चीज़ें बेच चुके थे। धीरे धीरे कई दिन बीत गए थे और उसका मन करता था कि उसे तीर्थ यात्रा पर चल देना चाहिए। दूसरी ओर उन लोगों की करुणा दशा देखकर उसका मन भर आता था। उसकी सेवा से धीरे धीरे उन लोगों में फिर शक्ति आ रही थी। एलिशा ने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही फसल आने तक उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। अब उसके रुपए भी खर्च हो चुके थे, इसलिए उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़कर घर लौट जाने का निश्चय किया। एक दिन जब
उस घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो वह चुपचाप उनका घर छोड़कर अपने गांव के लिए चल दिया। घर पहुंचने पर परिवार और गांव के लोगों ने पूछा, या आप यरूशलेम इतनी जल्दी कैसे आ गए? एम्फिल ने कहा, अलीशा ने उन लोगों को यह कहकर टाल दिया, ईश्वर की यह इच्छा नहीं है कि मैं जाऊं। दूसरे मेरा सहारा धन की बीच ही समाप्त हो गया था, इसलिए मैं एम्फिल के साथ न जा सका और लौट आया। उधर एम्फिल एलिशा को गांव की उस झोपड़ी में छोड़कर जितनी शीघ्र संभव था यरूशलेम की ओर चल गया। वहां पहुंचकर जब वह प्रार्थना के लिए गिरजाघर गया तो वहाँ भारी भीड़ थी। उसे हर समय यही डर लग रहा था कि कोई उसकी जेब न काट ले। प्रार्थना में भी उसका मन नहीं लग रहा था। गिरजाघर के भीतर भाग से 36 दीपक जलाए थे। वहाँ किसी भी तीर्थयात्री को जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु वही दीपकों के प्रकाश के पीछे एलिशा की झलक देखकर एम्फिल आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा कि एलिशा को तो मैं पीछे छोड़ आया था, फिर यह एलिशा कैसे हो सकता है। उसने फिर ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। उसने सोचा कि उसका मित्र बड़ा भाग्यशाली है। उसे इस बात की भी प्रसन्नता हुई कि कल अपने मित्र की सहायता से मैं भी गिरजाघर के भीतर भाग में पहुंच सकूंगा। प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एम्फिल को भी फिर अपनी जेब की चिंता हुई, इसलिए वह अपनी जेब को मजबूती से पकड़कर बाहर आया। बाहर आने पर उसने अपना मित्र कहीं दिखाई नहीं दिया। अगले दिन जब वह एम्फिल गिरजाघर गया तो गिरजाघर के भीतर भाग में दीपकों के पीछे उसने अपने मित्र एलिशा पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़ा दिखाई दिया, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद उसका कुछ पता न था। यही क्रम 3 सप्ताह तक चलता रहा। 3 सप्ताह तक यरूशलेम में रुकने के बाद एम्फिल ने अपने घर जाने की ओर चलने दिया। रास्ते में वह काफ़ी उसी झोपड़ी पर पहुंचा जहां एलिशा ने उसे छोड़ आया था। झोपड़ी के द्वार पर एक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी। एम्फिल को देखकर वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए, भोजन करिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। यह यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। एम्फिल तुरंत समझ गया कि यह वही स्त्री है जिसके विषय में बात कर रही थी। उसने एलिशा के विषय में स्त्री से पूछा तो वह बोली, मैं नहीं जानती कि वह कौन था, मनुष्य अथवा वह देवदूत। यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। उसने उसकी बड़ी सेवा की। वह हमें सबसे बड़ा प्रेम करता था। वह अपना नाम बिना बताए यहाँ से चुपचाप चला गया। ईश्वर उसका भला करे। एम्फिल रात को वहीं रुका। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह लगातार एलिशा के संबंध में ही सोचता रहा। उसने अच्छी तरह याद आ रहा था कि उसने यरूशलेम के गिरजाघर के भीतर भाग में एलिशा को ही देखा था। वह यह भी जानता था कि एलिशा को यहाँ वह इस झोपड़ी में छोड़ गया था और वहाँ यहीं से लौट आया था। उसने लगने लगा कि ईश्वर की एलिशा ने तीर्थ यात्रा स्वीकार कर ली है, किंतु उसकी तीर्थ यात्रा स्वीकार नहीं की है। दिन निकलने के साथ ही एम्फिल अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर वह सबसे पहले एलिशा के घर ही गया। एलिशा ने एम्फिल को देखा ही आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। वह बोला, आशा है आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सुकुशल पूर्वक पूरी कर आए होंगे। एम्फिल ने आगे बढ़कर अपने मित्र को गले लगा लिया, फिर बोला, मित्र, मेरे शरीर तो यहाँ अवश्य पहुँच गया है, पर शायद मेरी आत्मा वहीं नहीं पहुंच सकी। मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंची गई। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से गिरजाघर के भीतर भाग में दीपकों के पीछे खड़ा देखा था। सच्चे तीर्थ यात्री तुम ही हो, इसीलिए ईश्वर के प्रिय भी हो। अब मैं अच्छी तरह समझ गया कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और कठिनाई में दीन दुखियों की सहायता करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। स्टूडेंट्स, बुक रीडिंग कंप्लीट हुई और ये बहुत ही अच्छा आपकी कहानी है। आप इसको कम से कम 2 टाइम्स अपनी पढ़ेंगे और ये जो वर्ड्स मीनिंग है आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।